श्री राम से विरह अब असह्य हो चुकी है और अब मुझे और नहीं सहा जाता। कि जब मनुष्य को आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती तो उसकी जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस फॉर मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 11 चौपाई संख्या 1, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि सीता जी का धैर्य अब जवाब देने लगा था। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, तजो देह करु बेग उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। जब कोई स्वाभिमानी व्यक्ति किसी परिस्थितिवश पराधीन हो जाता है और कोई उपाय भी नहीं बचता जिसके माध्यम से वो उस पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ सके, तो उसके लिए जीवन जीना बहुत दुष्कर हो जाता है। सीता जी की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई थी। ये सत्य है कि जनक नंदिनी एक राजकुमारी थी और बचपन से ही धन धान्य ऐश्वर्य सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी, परंतु वो कोई निरीह नारी नहीं थी। वो संवेदनशील अवश्य थी लेकिन कोमल नहीं थी। जब जानकी के समक्ष श्री राम के बिना राजमहल में रहने और श्री राम के साथ वनवास पर जाने के विकल्प में से एक विकल्प चुनने का समय आया, तो उन्होंने वनवास पर जाने का निर्णय सहजता से स्वीकार कर लिया था, ये जानते हुए भी कि श्री राम वन में केवल समय बिताने नहीं अपितु राक्षसों का संहार करने के लिए जा रहे हैं। ये जानते हुए भी कि वो किसी और राज्य, नगर या गांव में भी नहीं जा सकते, उन्हें केवल वन में ही रहना पड़ेगा। ये जानते हुए भी कि ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं है, बल्कि 14 वर्षों की लंबी काल अवधि है, जिसमें उनका लगभग सारा यौवन का काल निकल जाएगा। वन में रहते हुए भी उन्होंने अपने कष्टों, अपनी कठिनाइयों, अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी ना तो श्री राम को दोष दिया, ना ही अपने वन में साथ में आने के निर्णय को। ऋषि वशिष्ठ से लेकर केवट तक कई बार उन्हें ऐसे प्रस्ताव मिले कि वो वन वन भटकने की बजाय उनके यहाँ आश्रय ले लें, लेकिन जानकी के मुंह से कभी ऐसा शब्द नहीं निकला कि उन्हें सुख, सुविधा या सुरक्षा के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति हो। परंतु यहाँ बात शारीरिक कष्ट की नहीं, स्वाधीनता की थी। यहाँ बात आत्मसम्मान की थी। यदि आत्मसम्मान से समझौता करके जीवन व्यतीत करना पड़े तो उस जीवन को जीने का क्या ही लाभ। इसलिए माता सीता जीवन से विमुख हो गई और त्रिजटा के पास गई। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, तजो देह करु बेग उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। जनक नंदिनी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माते, आप ही मेरी विपत्ति की संगिनी हैं। आप जल्दी से कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने देह का त्याग कर सकूं। श्री राम से विरह अब असह्य हो चुकी है और अब मुझे और नहीं सहा जाता। जब आपको अपनी पराधीनता का कोई अंत नहीं दिखाई देता तो मृत्यु का विकल्प ही सरल लगने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में एक नाव पर यात्रा कर रहे हैं। मार्ग में एक चक्रवात आ जाता है और आपकी छोटी सी नाव उस चक्रवात में फंसकर टूट जाती है। आपको तैरना नहीं आता। पानी 0 डिग्री से भी कम तापमान का है। ये टाइटैनिक की तरह कोई बड़ा जहाज नहीं जो बचाव के लिए इस पर किसी का ध्यान भी जा सके। तो आप क्या सोचोगे? आपका तो पता नहीं, परंतु जानकी
अपने आप को कुछ ऐसी ही परिस्थिति में घिरा हुआ महसूस कर रही थी। वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 28 श्लोक संख्या 8 में जानकी जी कह रही हैं, हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्या एषा विपद्यामि अहम अल्पभाग्या महार्णवे नौरिव मूढ़वाता। हे राम, हे लक्ष्मण, हे माता सुमित्रा, राम की माता अर्थात कौशल्या और मेरी माता अर्थात रानी सुनैना, मैं कम भाग्य वाली ऐसी विपत्ति में आ पड़ी हूं जैसे एक छोटी सी नाव समुद्र में एक चक्रवात में फंसकर नष्ट हो गई। जानकी अपने आप को इतना असहाय पा रही थी कि इस लंका रूपी सागर में रावण रूपी चक्रवात ने उसे विपत्ति में डाल दिया है और इस अंधकार भरे अंतहीन वीरान महासागर में मेरे परिजनों तक मेरी व्यथा भी नहीं पहुंच पा रही। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य को आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती तो उसकी जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है निराश हो चुके लोगों के नाम। क्या हमें आशान्वित करता है, क्या हमें निराश, क्या हमें संतुष्ट करता है, क्या नहीं, ये अधिकतर व्यक्ति पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर कम। अब देखिए, आपके बस स्टॉप पर बस आती है तो आपके लिए ये प्रसन्नता का अवसर हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में तुमुन गांव में ये उत्सव का अवसर बन गया क्योंकि उनके गांव में पहली बार बस सेवा पहुंची है। जीवन का निष्कर्ष है, मन में भरता हर्ष है, सबके लिए आदर्श है, नर हो या हो नारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।